पीके फिल्म तो सच है, पीके फिल्म पूरी सच है। आप ये नहीं पता कि कितना ड्रामा हुआ था उस पर? बहुत हो रहा है तो ड्रामा, अच्छी बात है, ड्रामा हो गई। जब जो ड्रामा कर रहा है तो ड्रामा हो रहा है। देखो गाय माता है, मेरी भी माता है, तो मेरा बाप सांड होगा फिर। जब गाय माता है तो सांड को बाप कहने में दिक्कत क्या है? जब आस्था तक कहाँ से आ गई? जब माँ सांड गाय माँ है तो सांड तो बाप को कहना चाहिए ना। जब मैं आस्था कहाँ से आ गई? अब आस्था लोग गोबर को आस्था मान रहे हैं तो मैं तो नहीं मानता। जानेंगे सर, क्या नाम है अपना, परिचय दीजिए। लाखन सिंह बौद्ध, सम्यक समाज संघ स्त्री प्रमुख। अच्छा, ये जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई हैं तो इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है, आप किस नज़र देख रहे हैं इसे? राजनीतिक ही षड्यंत्र है, ये प्री प्लान है आरएसएस का कि लोग, मतलब आरएसएस ने कराया? यस, आरएसएस का प्री प्लान है। आप तो अलग ही बात कर रहे हैं। मैं तो अलग ही बात करता हूँ, मैं सच को बोलता हूँ, सच बोलता हूँ मैं। आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच, प्रमाण भी दे सकता हूँ। क्या प्रमाण? आप प्रमाण ये है, आपने प्रमाण मांगा है जी तो अन्ना हजारे से दिल्ली में आया, धरना दिया, बिल्कुल लोकपाल बिल पास कराने के लिए, बड़ी बड़ी भूख हड़ताल करी, और जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बनेगा चला गया, तब बाद दोबारा कभी नहीं आया। और अन्ना हजारे का ही चेला है केजरीवाल, उसने ताजब किया कि एक पार्टी और बनाओ क्योंकि बीजेपी का भविष्य में नुकसान होगा, बुराई होगी, तो हमारे पास पार्टी होना चाहिए। ये आरएसएस की बी टीम है, केजरीवाल एंड कंपनी, आप पार्टी, इसलिए ये आरएसएस का प्री प्लान है। अच्छा, गौतम जी को कहाँ देख रहे हैं जिन्होंने अपने जो मंत्री पद तक त्याग दिया? देखो मंत्री पद त्यागा है, ये भी प्लान है, ये भी प्लान है, क्योंकि जब प्लान के तहत किया गया, आप ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल राइट है, प्रमाण है, प्रमाण देता हूँ। जब ये आप पार्टी में थे, मंत्री थे, तब इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब के लिए सपने को पूरा करने के लिए कितना काम किया है? क्या इन्होंने अपनी सरकार में दिया कि बौद्ध लॉ बनना चाहिए? नहीं दिया। बौद्ध का लॉ आज तक लागू नहीं है, विवाह अधिनियम आज तक लागू नहीं है। राजेंद्र पाल ने मुद्दा उठाया? नहीं उठाया। क्या राजेंद्र पाल ने परम पूज्य बाबा साहब की समानता पे बात करी? नहीं करी। क्या राजेंद्र पाल ने इस देश में शिक्षा समान लाने के लिए प्रदेश में काम किया? नहीं किया। कि राजेंद्र पाल ने इस देश में प्रदेश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए काम किया? नहीं किया। उनका सपना था इस देश प्रदेश में शिक्षा समान हो, देश के अंदर, इस देश के अंदर सबको समान रोजगार मिले, इस देश में सबका इलाज एक से स्कूल में हो, सारे लोग समानता से रहें। तो राजेंद्र पाल गौतम जी भी तो यही बात कह रहे हैं। आप कौन सी सुनो, पूरी बात सुनो। राजेंद्र पाल गौतम इस पद पे थे, मंत्री थे, क्या सरकार में रहकर उन्हें शिक्षा समान करने के लिए आवाज उठाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं उठाई। क्या राजेंद्र पाल ने इस देश प्रदेश के अंदर मंत्री के पद पर रहते हुए क्या बहुजन समाज के लोगों को समानता से लाने के लिए बात करी? क्या जातियों को खत्म करने के लिए बात करी? नहीं करी। राजेंद्र पाल गौतम जिस पार्टी में है, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है हम राम राज लाएंगे, हम राम के खिलाफ काम करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, गाय हमारी माता है। तो क्या राजेंद्र पाल ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा कि बाप कौन है? ये सब प्री प्लान है। आप तो आस्था के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे यार, मैं आस्था के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ। गाय माता है, मेरी भी माता है, तो मेरा बाप सांड होगा फिर। जब गाय माता है तो सांड को बाप कहने में दिक्कत क्या है? जब आस्था तक कहाँ से आ गई? जब माँ सांड गाय माँ है तो सांड तो बाप को कहना चाहिए ना। जब मैं आस्था कहाँ से आ गई? अब आस्था लोग गोबर को आस्था मान रहे हैं तो मैं तो नहीं मानता। तो आप नहीं मानते, ठीक है, लेकिन दूसरे की आस्था के साथ इस तरीके से बोलना कितना सही है? देखो, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सच को सच कहना चाहिए। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, क्या इतना बोला जाए कि दूसरे के धर्म की आस्था का बिल्कुल खिलवाड़ बना? महेश को नहीं मानता, और जो परम पूज्य बाबा साहब का नाम ले रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रतिज्ञा कर रहे हैं मंचों से, वो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें और बाबा साहब का सपना पूरा होगा सत्ता से। तो राजेंद्र पाल गौतम आपके मीडिया के माध्यम से बताएं, मुझे बताएं, पूरे देश को बताएं कि सत्ता परिवर्तन की बाबा साहब बात करके गए हैं, आपका क्या प्लान है? इतनी भीड़ को वोट डालने का आदेश क्या है? आप किस पार्टी के नीचे लेके जाते हैं? ऐसा नहीं बताएंगे। अच्छा, अगर राजेंद्र पाल गौतम जी प्रोग्राम कराते हैं, देश में नाम होता है, आप उन्हीं के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं? देखो, यदि मैं जहर उगल रहा हूँ, अगर वो पाल जी, गौतम जी, अगर वो ये काम नहीं करते शायद आपको पता भी नहीं चलता क्या हुआ। आरएसएस आपके दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में शंकराचार्यों की मीटिंग बुलाती है, धर्म संसद बुलाती है 2019 में, आपको पता होगा। जब पूरे धर्म के लोग इकट्ठे होकर, हिंदू धर्म के लोग इकट्ठे होकर वो कहते हैं कि इस देश में राम राज लाना है, राम का राज स्थापित करना है, तो मोदी को चुनाव जिताना है। जब वो लोग कुंभ के मेला में सारे बाबा इकट्ठे होकर कहते हैं, तो भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग, 22 प्रतिज्ञा देने वाले लोग और ग्रहण करने वाले लोग जो मंचों से लाखों को प्रतिज्ञा दे रहे थे, वो क्यों नहीं कहते कि बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए सरकार लाना है, किस पार्टी को सपोर्ट करना है? ये तो कहना पड़ेगा यार। अच्छा, पहले आप ये बताइए, जो बौद्ध धर्म को आप मानते हैं? मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ, बचपन से बौद्ध धर्म का अनुयायी हैं, तो 22 प्रतिज्ञा को भी मानते होंगे आप? पूरी 22 प्रतिज्ञा मानता, बचपन से मानता। तो उनसे फिर आपको क्या एलर्जी? नहीं, उनसे एलर्जी की बात की है कि वो पहले मेरे 22 प्रतिज्ञा को मानने। आप नेता हैं? मैं नेता नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि पुष्यमित्र शुंग के मानने वाले इस देश में जिंदा हैं। मोदी, राहुल गांधी, आप पार्टी का केजरीवाल, उनका मुखिया आरएसएस का मोहन भागवत। पुष्यमित्र शुंग जब देश में राजा बना, भरत की हत्या करने के बाद
तो क्या 22 प्रतिज्ञा बची? पूरे बुद्धवार को तुड़वाया उसने, तुड़वाया, पूरे तहस नहस करके भगवान बुद्ध के मानने वाले लोगों की हत्या करवाई, बनते लोगों की मार मूर के हिंदू राज घोषित कर दिया। तो आप बताइए, जो लोग उन पार्टियों में पद पे हैं, जो सदस्य हैं उसके, राजेंद्र पाल ने आज भी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। नहीं, राज्यपाल एलजी ने एक्सेप्ट तो कर लिया। नहीं, उसने आप पार्टी नहीं छोड़ी है, उसने आप पार्टी बुराई नहीं करी है। तो मंदिर पता वो तो चला गया। एक मिनट, केजरीवाल को वो आज भी नेता मानता है, और आप पार्टी का सपना इस देश में राम के सिद्धांत को लागू करना। मैं वही वहीं आ रहा हूँ कि जब ये राजा बनेंगे तो बताइए, ये भगवान बुद्ध को मानेंगे या राम को मानेंगे, या गाय को मानेंगे या और किसी को मानेंगे? गाय को ही मानेंगे। और हम गाय को जानवर मानते हैं, ये भगवान मानते हैं। ये लोगों की आंखों पे पट्टी देके गुमराह करके ये लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मगर पूरा देश जानता है। आप तो उन नेता की तरफ बात कर रहे हैं, जैसे बिहार के एक विधायक हैं ललन पासवान, आपने उनकी वीडियो सुनी होगी। उन्होंने ये कहा था कि जो माँ लक्ष्मी है, अगर उस माँ लक्ष्मी को मुसलमान नहीं मानते, क्या मुसलमान भाई अमीर नहीं होते? इन भगवानों को नहीं मानते तो क्या मुस्लिम बुद्धवान नहीं होते? इस तरीके से, जिस तरीके से वो बात करें, उसी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं। हमने बोला कि धर्म की रक्षा राजनीति करती है, धर्म की रक्षा। मैं राजेंद्र पाल गौतम से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बताइए, धर्म की रक्षा करने के लिए किस पार्टी को वोट देना चाहिए? सीधा सवाल है। अच्छा, आप ये बताइए, बीजेपी को किस नज़र देख रहे हैं आप? बीजेपी इस देश में राम राज लाने की नजर देख रहा हूँ। बहुजन समाज को कहाँ देख रहे हैं आप? बहुजन समाज इस देश का राजा है, राजा रहेगा। राजेंद्र पाल जैसे लोग बेरुपये करके उनको भटका देते हैं, और आने वाले समय में वो सत्ता, आप नहीं मानते जो सत्ता में केंद्र में बीजेपी बैठी है, वो जो बहुजन समाज है उसके लिए कुछ नहीं कर रही? उसका कुछ नहीं कर रही है, उसका सोपड़ा साफ होने वाला बहुत जल्दी होगा। क्यों लगता है आपको? हम लोग काम कर रहे हैं। कौन सा मंत्री पद या कौन सी सीट ऐसी है जो बहुजन समाज को नहीं दी है बीजेपी ने? देखो, अभी जब तक आरक्षण लागू है राजनीति में, तब तक देंगे समाज। नहीं, सुनो, जब तक भारतीय संविधान में राजनीति में आरक्षण लागू है, तब तक उनको पिताजी को भी सीट देना पड़ेगी। और यदि तो आप ये कह रहे हैं मजबूरी में दे रहे हैं, यदि बीजेपी सामान्य सीट से जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लानी नहीं चाहती सर? नहीं, कभी लाना चाहती। यदि लाती तो मंडल कमीशन लागू करती, यदि लाती तो बाबा साहब के सपने को पूरा करती, जाति मुक्त भारत बनाती। तो काम मंडल कमीशन बना गए, जब बीपी मंडल बना गए, अब क्या जरूरत है? इतना बड़ा दे दिया कि अगर जो बहुजन समाज है वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करता है, तो जो उसका आरक्षण है, जो उसकी फैसिलिटी मिलने वाली है, वो सभी रहेंगी, और बाकी जो धर्म है उनमें जाएंगे तो नहीं होगा। तो अभी भी बौद्ध धर्म को इतना दिया हुआ है, और बोलते हैं कि हम जन्म से ही अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के, तो आपके लिए तो खुशी की बात है। मैंने क्या बोला कि एक भेड़िया आता है, जाल बिछाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। मैंने बोला धर्म की रक्षा करने के लिए हमें लोगों को सपोर्ट करना है। ऐसा तो ना, आपने पीके फिल्म देखी है? हाँ बिल्कुल, पीके फिल्म देख लेना एक बार, और उससे पूछ लेना, वही है जी, सारे सिस्टम वही है। आपको आप ये कह रहे हैं कि पीके फिल्म जो है कहीं ना कहीं सच है? सच है, पीके फिल्म तो सच है, पीके फिल्म पूरी सच है। आप ये नहीं पता कि कितना ड्रामा हुआ था उस पर? बहुत हो जाए तो ड्रामा, अच्छी बात है, ड्रामा हो गई। जब जो ड्रामा कर रहा है तो ड्रामा हो रहा है, ये झूठ बोला है राजेंद्र प्रताप गोपाल। इसमें सबसे आप पार्टी में सबसे क्या किया? कितने बुद्ध विहार बनाए बताइए, कितने स्मारक बनाए, कितने बुद्धिस्ट स्कूल खोले, कितने बौद्ध लागू किया, क्या किया बताइए मुझे? कुछ नहीं किया। कांग्रेस खत्म हो, कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। कभी गरीबी खत्म हो यात्रा निकाली थी क्या? इसने जाति खत्म यात्रा निकाली आज तक? ईवीएम कांग्रेस लेके आई क्या? ईवीएम के खिलाफ इसने आंदोलन नहीं किया? कांग्रेस खत्म हो गई, बीजेपी का बुराई हो रही है। आप बीजेपी ने राम पकड़ ले, कांग्रेस ने गरीब पकड़ ले, अब आप पार्टी बुद्ध को पकड़ के काम करना चाहती है। मगर बुद्धिस्ट आप समझदार हैं, सब जानते हैं, कल के प्रोग्राम से इसकी दिशा तय हो जाएगी, आप देखना। अच्छा ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से चाहे बीजेपी हो सत्ता में, या आरएलडी उत्तर प्रदेश की बात करें, या कांग्रेस हो, सभी पार्टियों के अंदर जो बहुजन समाज है उनको बढ़ चढ़ कर बड़ी बड़ी सीटों पर दिया जा रहा है, तो इसे किस नज़र देख रहे हैं? हम भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं। भगवान बुद्ध ने पूरी राज सत्ता छोड़कर आए, पूरे वर्ल्ड में धर्म के सिद्धांत देके गए। हम परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब ने सत्ता का लालच छोड़कर, सत्ता छोड़कर चुनाव हारने के बाद भी बहुजन समाज को वोट देके गए, जो आज इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं, जो राजनीति में है वो भी छोड़ के आ जाए? मैंने वाला सुना, राजनीति होती है एक आदेश प्राप्त कराने के लिए। जब राजनीति में हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो 2 अप्रैल में क्या हुआ? नेता आए थे क्या? 2 अप्रैल में युवा आए, 2 अप्रैल में हमने नेता को साइड से रख दिया था और जीत के आए। क्या ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहा है मामले में सलाम, क्या वो सफल हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो आरएसएस के प्रोजेक्ट है। जब चुनाव आते हैं तब बिल में घुस जाते हैं। इसी प्रकार ये राजेंद्र प्रपाल गौतम भी आरएसएस का प्रोजेक्ट है, और आज का नहीं है, शुरू से है। आज का नहीं है, उसकी इतिहास आप पढ़ो, उसके घर में भी शुरू से पूजा पाठ होती है, जो भी मुझे नहीं पता। आज बता देना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कि वो पहला पार्टी तय करें। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है फिर ये है कि मायावती को कहाँ देख रहे हैं? फिर वो भी इसी तरीके से लगे? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 5200 तो कम से कम स्कूल खोले। क्या खोले? स्कूल। हजारों बुद्ध विहार बनाए, बड़े बड़े स्मारक बनाए, हजारों इंटर कॉलेज खोले, सैकड़ों यूनिवर्सिटी खोली। बताइए, क्या मोदी ने यूनिवर्सिटी खोली? क्या मोदी ने स्कूल खोले? क्या आप पार्टी ने स्कूल खोले? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 5 बार जेल में गया, आंदोलन की जेल मैं भुगत रहा हूँ।
जेलों में हमें अपने युवा को कैरियर खराब नहीं करनी है, इसलिए हम अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, कैडर के माध्यम से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी और आदमी बहन कुमारी मायावती जी जैसी प्रधानमंत्री बनेगी। अच्छा, फिर कल क्या प्रोग्राम है आपका? कल धमदच्चा में रहेंगे हम लोग। कहाँ पे? ये रविदास मंदिर है जो जटवाड़ा गाजीबाद में, वही प्रोग्राम है। किस टाइम है? ये सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा और शाम तक चलेगा। ठीक है, तो इधर आपने सुना होगा कि जिस तरीके से बुद्ध को लेकर, भगवान बुद्ध को लेकर और 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद से अभी तक थमना नहीं है और अभी भी जो पूरे जोश और खरोश के साथ 22 प्रतिज्ञाओं को फिर दोहराया जाएगा। ये फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।